नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एक रेलवे स्टॉक्स कैटरिंग सर्विसेज से रिलेटेड IRCTC अपने मार्केट में वन ऑफ लीडिंग कंपनी है। इसका हम ऑन हायर टाइम फ्रेम मंथली से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक जाकर के चार्ट का एनालिसिस करेंगे। पहले भी मैंने इसके 2 चार्ट अप्लाई किए थे, 3 बार अप्लाई किया था। हर बार जब भी इसमें डाउन ट्रेंड और मोमेंटम स्टार्ट होता था तभी मैं इसका चार्ट बनाती थी। अभी इसका करंट में जो मोमेंटम इसमें आया है उसके बेसिस पर इसको कैसे ट्रेड करें और इतना बढ़ चुका है तो अभी क्या करना चाहिए करंट में इसको। इस ट्रेड को देख के यहाँ से हम इसका यदि वेव तो हर जगह काउंट करना पड़ेगा, तो हमें वेव काउंट करके ही हम पता लगा सकते हैं कि स्टॉक किस ट्रेंड में चल रहा है। ये इसने जो पुराना रैली चलाया था अपना 1-2 एंड 1-2 अगेन थर्ड वेव कहाँ तक 3.6 तक लेके गया था, उसके भी ऊपर थोड़ा सा गया था, 3.80 के करीब गया था ये। तो थर्ड वेव जब इतना एक्सटेंडेड होता है तो फिफ्थ वेव जनरली छोटा आता है। फिफ्थ वेव में ट्रंकेशन मिलता है हमें। मैं तो इसका कोई भी इसका एनालिसिस करेगा तो उसका फुल यहाँ तक का पकड़ के चलेगा, पर मैं इसको सिर्फ इस हाई वेव कैंडल तक और ये जो हमारा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 1000 रुपए का टारगेट यहाँ तक ही रखूंगी। यदि 1000 क्रॉस करता है तभी ये जो विक्स बनाया था इसमें विक्स तक का टारगेट एक्सपेक्टेड है। पहले 1000 तक का ही टारगेट के लिए इसमें अप्रोच रखना चाहिए। यदि इसके इंडिकेटर्स देखते हैं तो इसका RSI अपटिक है, अबव 60 है। MACD में जस्ट पॉजिटिव क्रॉसओवर करके अपटिक तो वो है, पॉजिटिव क्रॉसओवर भी दे रहा है, स्टोकेस्टिक भी अपटिक है, पर अभी ओवरबोट जोन में नहीं आया है। EDX में बुल का ही स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ लगभग 43 पे है, तो अभी 50 तक जाने तक कोई खतरा नहीं है इसमें। EMA सिर्फ 513.26 एंड 50 अवेलेबल है, तो सारे EMA के 5 EMA सबको क्रॉस करके ऊपर चल रहा है, EMA पॉजिटिव है। डाउ थ्योरी देखते तो डाउ थ्योरी भी पॉजिटिव है। हायर हाई अभी तक से हायर लो बनाया है, बट अगेन हाई और लो एक ही हाई है, एक ही लो है, जो कि हायर लो है। हायर हाई इसने अभी तक नहीं कर पाया है। अब वीकली चार्ट देखते हैं, तो वीकली चार्ट के भी EMA देखेंगे, वो सारे पॉजिटिव है। यहाँ पर इसने गोल्डन क्रॉसओवर इस पर पॉइंट से किया, तब से लेके इतने लंबे टाइम तक इससे के सारी EMA पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। अभी भी बहुत अच्छे से EMA काम कर रहे हैं। 5/13, 26, 15, 100, 200। अब इसमें यदि हम कैंडल अप्लाई कर देते हैं तो टॉप पर इतना बड़ा कैंडल विद वॉल्यूम, थोड़ा सा कॉशियस रहने को इंडिकेट करता है। ये इस रैली का जो यहाँ से चली थी उसका ये थर्ड वेव था। हमारे इंडिकेटर्स में भी थर्ड वेव था और प्राइस में भी थर्ड वेव था। ये जो करेक्शन है और वो फिफ्थ उस पर मंथली ट्रेंड पर भी फोर्थ वेव है और वीकली ट्रेंड में भी फोर्थ वेव ही है।
अभी इसने एक पैटर्न बनाया, यहाँ पर डाउ थ्योरी चेंज होना शुरू हुई, ये करेक्शन था इसका फोर्थ वेव का, जो कि AB 1 2 3 4 5 ABCDE कह सकते हैं इसके लिए, एक इम्पल्स था। और ये यहाँ से इसने 1 बनाया, 5th of 1, 5th of 2, अगेन 1 एंड अगेन 2, जिसके लिए थोड़ा सा इसने डिप मारा था 900 के ऊपर निकल के, वो इसी के लिए मारा था इसने। ये 3 वाइट शोल्डर भी बन रहे हैं, तो सेकंड शोल्डर का मीडियन, ये जहाँ पर मीडियन आता है वहीं पर इसकी ये जो एक पैटर्न बनाया है, इसकी ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं यदि हम इसमें, तो उसकी ट्रेंड लाइन भी सेम उस पर आती है लेवल पर। इस ट्रेंड लाइन ने प्राइस को बहुत टाइम सपोर्ट किया, 1 2 3 4, एंड यहाँ पर इसने इसको रेजिस्टेंस भी दिया है, 1 2 3 टाइम से रेजिस्टेंस भी ले रही है प्राइस इसी ट्रेंड लाइन पर। अब पैटर्न देखते कि पैटर्न क्या है इसका, इस लेवल और इस लेवल को यदि हम ध्यान से देखते हैं, ये लो, इसका लो है 557 रुपए, ये लो, इसका लो है 557 रुपए 10 पैसे, यानी कि 10 पैसे से हायर लो है ये। उसने टारगेट अचीव किए 5th of 3rd के, जैसा कि मैंने मंथली चार्ट के बेसिस पर भी बताया था कि जो ट्रंकेशन का रूल होता है वो यहाँ वीकली पर भी फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट दिया, कितना गया था ये 913 के करीब जाके 20 के करीब जाके आके वापस से 800 रुपए 805 रुपए तक भी आया था, 120 रुपए का एक ही दिन में डिप मार दिया और वहां से 70 रुपए रिकवर भी कर लिए उसने। अभी इसका जो ट्रेंड चल रहा है करंट ट्रेंड, उसके बेसिस पर ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसको इस लेवल से हेड को नहीं हम इसको मार्क करेंगे क्योंकि ये एक लोअर लो है और ये एक हायर लो है, बट ये अपने आप में इस लेवल से मार्क होगा ऐसा। इसके बेसिस पर भी इसके टारगेट बनते हैं और साथ में वेव के बेसिस पर भी 5th वेव के टारगेट बनते हैं। जैसा कि मैंने वीकली पर बोला था कि 5th वेव ट्रंकेटेड होगी क्योंकि 3rd वेव बहुत ऊपर चली गई थी, 3.61 से भी ऊपर निकल गई थी। जब 3rd वेव एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है और एक्सटेंडेड होती है या डायनामिक होती है एक्स्ट्रा डायनामिक, तब 5th वेव ट्रंकेटेड होती है, उतनी लंबी नहीं जाती है। और इसने जो डीप मारा है इसलिए भी ये जितना गहरा नीचे आएगा 4th वेव उतना 5th वेव कम ऊपर जा पाएगा। इसके बेसिस पर भी हम इसको खाली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। जिसका लगभग टारगेट आ चुका है। अभी हमें ये देखना है कि ये जो इसने इतना सब कर लिया है तो करंट हम क्या करें इसका अभी इस वक्त। इसके टारगेट भी 947 रुपये, वो हमें थोड़ा एक टाइम फ्रेम नीचे आके पता चलेगा। यदि हम डेली चार्ट पे आते हैं तो डेली चार्ट पर आके हमें RSI अपटिक है, ओवरबोट जोन में ही है, MACD भी हुक बना के अपटिक हो गया है, स्टोकेस्टिक भी अपटिक हो गया है, नहीं स्टोकेस्टिक डाउन टिक है, और ADX में जो स्ट्रेंथ है वो 43 पे है, बुल अपर साइड में है बट डाउन टिक हो गए हैं।
जहाँ पर वीकली और मंथली पर ये एक फोर्थ वेव चल रही है, यहाँ पर एक वेव कंप्लीट हो गई है और एक नया इम्पल्स है। उस नए इम्पल्स की ये एक थर्ड वेव थी। एग्जैक्ट 1.6 टारगेट दिया, आइडियल टारगेट दिया है, और इसका जो करेक्शन आया था वो 3rd of 4th का था, और इसमें जो अभी आज का उछाल है वो 3rd of 5th का है, जो कि एक बार और नीचे आना ही आना है। तो इस जो रैली अभी चल रही है इसके बहकावे में नहीं आना है, इसको सिर्फ उतने ही हाई तक के लिए इस पर ट्रस्ट करना है जितना पिछला हाई था। हो सकता है ये जो ऊपर इसने हाई वेव कैंडल बनाई थी इसका हाई, यानी जो पिछला हाई था उसके इक्वल हाई बनाने आ जाए, या जो रेड कैंडल है इसकी, इस कैंडल का हाई जो 888 रुपए पे आता है और 90 रुपए पे आता है उसे टच कर ले। ऐसे लेवल पर आके, या इस हाई वेव दो इसके रेजिस्टेंस है इधर और इधर आके, एक तो 915 है, एक 888 है, वहां पे आके इसे एक बार और नीचे आना ही आना है। और नीचे कहाँ तक आएगा, नीचे उस लेवल तक इसमें वेट करना चाहिए। हमने एक जो ट्रेंड लाइन मार्क कर दी है इसका भी सपोर्ट ले सकता है, जो कि 755 रुपए पे आती है, और इसने इस बार की जो गिरावट की थी जो कि 802 रुपए तक आई थी इसकी, वहां उस लेवल तक की गिरावट, और जो भी गिरावट ये करेगा उसमें ये नीचे, जैसा कि मैं हर चार्ट पर बोलती हूँ कि 3rd of 4th, फिर 3rd of 5th आती है, तो जो 3rd of 4th रहती है और जो मेन 4th वेव का करेक्शन आता है उसमें प्राइस में या तो लोअर लो बन रहे होते हैं या हायर हाई बन रहे होते हैं, और जबकि सपोर्टिव इंडिकेटर्स में उसके अगेंस्ट ट्रेंड होता है, वहां पर यदि यहाँ पर लोअर लो बन रहे होंगे तो वहां पर हायर हाई बन रहे होंगे, यदि यहाँ पर हायर हाई बन रहा होगा तो वहां पर लोअर लो बन रहे होंगे, जिसे कि हम डाइवर्जेंस कहते हैं, और वो हमें MACD RSI दोनों में मिलते हैं, जैसे हम रिवर्स डाइवर्जेंट कहते हैं। और उसका जो फाइनल टारगेट 5th वेव का निकल के आएगा वो हम देखते हैं अभी। डेली बेसिस पर भी इसका ये जो एक इम्पल्स खत्म होने के बाद नया यहाँ से इसने स्टार्ट जो किया था उसका ये 2.6 तक गया, 2.6 से रिट्रेस होके नीचे 804 रुपए 2 रुपए तक आया, वहां से अगेन इक्वल हाई बनाने आएगा, और यहाँ डेली बेसिस पर हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि इसका जो 5th वेव बनेगा वो फुल बनेगा। छोटे टाइम फ्रेम पर आके हमें क्लैरिटी मिलती है। पहले तो ये इक्वल हाई बनाने आएगा जो कि ऑलमोस्ट 915 रुपए पे निकल के आता है, या फिर 888 क्रॉस होगा तो 915 रुपए तक आएगा। उसके बाद एक करेक्शन जरूर आएगा, वो करेक्शन थोड़ा लंबा खींच सकता है, जो कि इस लेवल 800, जहां से 806 और 7 रुपए का 5 रुपए का जो भी इसका लेवल है नीचे का, यदि हम कैंडल पे रखेंगे तो हमें यहाँ क्लियर रेट भी आ जाएंगे हमारे। ये हाई वेव कैंडल था, इसका हाई 916 रुपए 50 पैसे का था, और इसका लो जो इसने अभी बनाया है जस्ट लो वो है 801 रुपए 90 पैसे का। तो वो लो के पास यहाँ पे आने के बाद या तो 888 रुपए पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 917 रुपए जो पिछला हाई था, 13 रुपए सॉरी, और फिर वहां से जब रिवर्स गिरेगा तो 100 रुपए का करेक्शन देगा ये, और 100 रुपए के करेक्शन के बाद नीचे में जब तक यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं मिल जाती, या तो ये इसी लेवल के साथ नीचे में प्राइस और उसके इंडिकेटर्स के बीच में अगेंस्ट ट्रेंड दिखाएगा जिसे हम डाइवर्जेंट कहते हैं, और फिर या फिर ये उसको तोड़ेगा तो नीचे ये 3rd of 1, 2, 3 इनके साथ भी डाइवर्जेंस कर सकता है। वो करेक्शन वॉचफुल रहना होगा, जब करेक्ट होगा तो किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, किस तरह के वेव स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसमें, और कहाँ पर सपोर्ट लेके रिवर्स ट्रेंड का साइन दे रहा है। रिवर्स होगा तो लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट पे हमें पहले साइन मिलेंगे, कोई बुलिश एंगल बनेगा, बुलिश पियर्सिंग बनेगा, या फिर कुछ भी हैमर बन सकता है, कुछ भी बुलिश पैटर्न बनेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनेगा, चार्ट पैटर्न भी बनेगा, तभी फिर इसमें घुसना चाहिए। तो अभी जो एकदम रैली आ रही है तो इस रैली में बीच में फंसने का डर है,
फंसने का डर ये है कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो 888, यहाँ पे 18 रुपये या फिर 915 रुपये का ऐसे ही टारगेट तक का इसका अभी दम बचा है इसमें। उसके बाद एक करेक्शन जरूर आएगा। उस करेक्शन के बाद खत्म होने पर वहां परचेज यदि हम करते हैं तो फिर अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड बनेगा। या तो इसको जो कल गिरावट आई थी बड़ी, जिसमें 802 रुपये तक गया था, वहां लेना था, या फिर अब तब लेना चाहिए जब ये रिवर्स आएगा। रिवर्स का जो अभी मारा इसमें लो वो उसका 38% भी ले सकते हैं हम। वो उसको हम वापस से 800 रुपये या 798 रुपये करीब लेते हैं, तो फिर जो टारगेट मिलेंगे हमें वो 978 रुपये। वहां से ऑलमोस्ट 100 रुपये के टारगेट मिल सकते, 100 रुपये नहीं, उससे भी ज्यादा के टारगेट मिलेंगे, क्योंकि हम 800 रुपये के करीब खरीद रहे हैं और 970 के टारगेट है, तो 170 रुपये के टारगेट इसमें मिल सकते हैं। पर इसके बाय लेवल की हमने चार्ट का एनालिसिस किया, हमें ये पता चल गया कि करंट रैली कहाँ तक भागेगी, उसके बीच में हम कहाँ फंस सकते हैं। यदि हम वेट करेंगे तो नीचे में करेक्ट लेवल क्या निकलेंगे जहां पर हमें इसमें रीएंटर मारना चाहिए, और फिर रीएंटर यदि हम करते हैं तो हमें कितना टारगेट मिलेगा, तब का टारगेट भी हमें मिल गया 178 और 180 रुपये का टारगेट है हमारा। तो हम यदि यहाँ घुसते हैं तो इन लेवलों पे एग्जिट जरूर करेंगे, और फिर यदि नहीं करते हैं तो और भी अच्छा है, नीचे में बाय करेंगे, तो हमें फिर इसमें जो टारगेट मिलेंगे उसमें हमें 180 रुपये कमाने को मिलेंगे। बिना फंसे हुए सीधी ट्रेड हम कर सकते हैं। अभी हमें इसका स्टॉप लॉस चाहिए। स्टॉप लॉस सीधा इसका जो मैंने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ट्रेंड लाइन मार्क किया है, ये ट्रेंड लाइन ही इसका रियल स्टॉप लॉस होगी, और 30 EMA इसका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि इसने अभी तक का जो सपोर्ट लिया है वो सपोर्ट उसी EMA के ऊपर है। 13 EMA इसने कभी नहीं तोड़ा, और डेली बेसिस पर 4 दिन हो गए उसको सपोर्ट रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस ने रिट्रेसमेंट दिया है। तो 13 EMA इसका टेक्निकल स्टॉप लॉस होगा, जो कि 803 रुपये पे आता है, और रियल स्टॉप लॉस इसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ट्रेंड लाइन होगा, जो कि 756 रुपये पे आता है। नमस्कार फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।